वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो हम लोग एक बायोलॉजी में चैप्टर स्टार्ट किए थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, सॉरी नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसमें हम लोगों ने हार्मोन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और बहुत डिटेल में हम लोग गए थे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सबसे पहली ग्लैंड जो है उसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। हम लोगों को 4 ग्लैंड पढ़नी है, उसमें से थायराइड ग्लैंड जो गले में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट बिलो द नेक, और नेक में लैरिंग्स के नीचे होती है, ठीक है। और बाइलोब्ड ग्लैंड है, और 2 लोब जो मतलब ज्वाइन है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं इस्थमस। इतना बेसिक नॉलेज है। उसके बाद उसमें से 2 इंपोर्टेंट हार्मोन सिक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड। एक है थायरोक्साइन और दूसरा है कैल्सिटोनिन। दोनों का फंक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। थायरोक्साइन जो है मेटाबॉलिक रेट को डिसाइड करेगा, ठीक है। जितना हम लोग खाते हैं उसका यूटिलाइजेशन करना, दैट इज मेटाबॉलिज्म। वापस एक बार मैं बोल रहा हूं, मेटाबॉलिज्म मतलब कोई भी आप लोग खा रहे हैं, जितना खा रहे हैं उतना यूटिलाइज हो जाना, दैट इज नॉन एज मेटाबॉलिज्म। अगर थायरोक्साइन कम सीक्रेट होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा, मतलब आप जितना खा रहे हो वो सारा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो आपकी बॉडी फैट हो जाएगी। और अगर ज्यादा थायरोक्साइन सीक्रेट होगा, जितना भी खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, सब इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए आपकी बॉडी एकदम पतले रहते हो। तो ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा। उसके साथ दूसरा भी होता है, कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन होता है कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में मेंटेन करना, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग आए हैं डिसऑर्डर। तो हम लोग ग्लैंड्स में डिसऑर्डर के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है कि कम सिक्रीशन हो रहा है। तो सबसे पहले है हाइपोसिक्रीशन। हाइपो मतलब कम सिक्रीशन, किसका? थायरोक्साइन का। कैल्सिटोनिन का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। अगर कैल्सिटोनिन नहीं होता तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती, लेकिन उसके साथ दूसरे भी कुछ केमिकल्स और दूसरी भी सिस्टम है जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखता है। मेनली हम लोग यहाँ पे देखेंगे थायरोक्साइन के बारे में, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है हार्मोन, उसका नाम है थायरोक्साइन। तो सबसे पहले है हाइपोसिक्रीशन। स्पेसिफिकली हाइपोसिक्रीशन कब होगा? जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी आपके फूड में। आप फूड खाना खा रहे हो, आयोडीन नहीं ले रहे हो, फूड में आयोडीन नहीं होगा, तो आपको ये डिजीज होगी। और एक बात सुनो, हमारे जो समंदर के किनारे रहते हैं लोग, उनमें सब में समंदर के नजदीक जितने भी वेजिटेबल्स, और हम यहाँ पे भी अमरेली भी नजदीकी कहलाता है, तो वेजिटेबल फ्रूट्स जो भी हम लोग खाते हैं उसमें आ जाता है। पानी में भी थोड़ा बहुत आयोडीन होता है। ये बात हम लोग कर रहे हैं पहाड़ों पे जो रहते हैं, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, हिमालयास, वहां पे नॉर्मली आप देखो तो गला फुला हुआ लगता है, क्योंकि वहां के पानी में आयोडीन नहीं होता है, ठीक है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से, अगर छोटे बच्चे में आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई, इन्फेंट में, तो क्रिटिनिज्म होगा। क्रिटिनिज्म इज अ डिसऑर्डर जिसमें फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन, मतलब डेवलपमेंट नहीं होगा, ना फिजिकली फिट होगा, ना फिजिकली डेवलप होगा चाइल्ड, ना मेंटली उसका दिमाग चलता होगा, बिल्कुल पागल जैसा होगा। शॉर्ट स्टेचर मतलब बहुत छोटा होगा, एकदम छोटा, हाथ पैर छोटे छोटे दिखाई देंगे आपको। एज के हिसाब से प्रोपोर्शन में ग्रो होना, ये हर इंसान की नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन ये इंसान जो छोटा बच्चा है, जिनको आयोडीन की कमी है बचपन से, उनकी स्टेचर मतलब हाइट कम होगी। डिफॉर्म्ड टीथ, उनके दांत कुछ बिगड़े हुए होंगे। रफ थिक एंड ड्राई स्किन, उनकी स्किन ड्राई और रफ और थिक होगी, थोड़ी झाड़ी चमड़ी होगी। इमेच्योर सेक्सुअलिटी बिल्कुल डेवलप ही नहीं करेगी। आपको लगेगा कि सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट ही नहीं होगा। लो रेजिस्टेंस मतलब जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा। रेजिस्टेंस मतलब रोगों के सामने लड़ने की जो ताकत होती है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, बहुत कम होगी। पोर्ट बेली, एकदम पेट ऐसा लगेगा मटका है। पिजन चेस्ट, आपने शायद कबूतरों को देखा होगा, घुघू घुघू करते हैं तो वो चेस्ट फुलाते हैं, तो चेस्ट फुल जाती है, उसके बाद पेट फुल जाता है। इस हिसाब से जनरल स्लगिशनेस, स्लगिश मतलब गंदा लगता है। आपको पिक्चर दिया है, फोटोग्राफ देख लेना अपनी टेक्स्ट बुक में। हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है, बिल्कुल एकदम नहीं, स्लगिश मतलब गंदा लगता है आपको। सो दैट इज द फर्स्ट। लेकिन याद रखना है सिर्फ इन्फेंट में होता है। क्रिटिनिज्म की बात करें, इन्फेंट में अगर आयोडीन की कमी है तो क्रिटिनिज्म,
हम बड़ों में नहीं होता है। बड़ों में अगर आयोडीन की कमी है तो मिक्सोडेमा बोलते हैं। मिक्सोडेमा एडल्ट में होता है लो बीएमआर। और ये वर्ड आपने सुना होगा ओडेमा, मतलब पानी भर जाना, ठीक है। प्लफी, प्लफी मतलब एकदम हाथ बहुत जाड़ा होगा और आप ऐसा दबाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, पानी जैसा लगता है। सो मिक्सोडेमा एडल्ट में होता है लो बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अभी वापस आए हैं, जितना खाते हैं उतना डाइजेस्ट नहीं होगा, सब जमा होके फैट के फॉर्म में बड़ा सा हो जाए, तो फ्लफी लगेगा, एकदम पोचा पोचा। लो बीएमआर मेंटल डलनेस, जो दिमाग तो डेवलप हो गए हैं, अब डलनेस आ जाएगी। डलनेस मतलब अब फर्दर डेवलप नहीं होगा। डीजेनरेटेड सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डीजेनरेटेड मतलब बिल्कुल कम डेवलप होंगे, या हो गए हैं डेवलप तो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इम्पोर्टेंसी, इम्पोर्टेंसी मतलब इनफर्टाइल। दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ना वो सेक्स गैमेट बना पाएगा, स्पर्म नहीं, अगर मेल है तो स्पर्म नहीं बनेगा, फीमेल है तो ओवम नहीं बनेगा। स्पेसिफिकली इसको गर्ल्स डिजीज बोलते हैं। GUSS है, गर्ल्स मतलब वुमन में, औरतों में एक कॉमन डिजीज होता है, ठीक है, मिक्सोडेमा। नेक्स्ट इज गोइटर, जिनको हम लोग सिंपल गोइटर बोलते हैं, तो आपको पता है गला फूल जाता है। स्पेसिफिकली जो थायराइड ग्लैंड होती है वो सूज जाती है, फूल जाती है। कहां पे ज्यादातर होता है? हिल्स ऑफ ग्रहवाल डिस्ट्रिक्ट, शिवालिक, उत्तरांचल उत्तराखंड में, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट रीजन, जहां जहां पहाड़ियां हैं, पहाड़ों पे जो पानी है और जो वेजिटेबल है उसमें इतना ज्यादा आयोडीन नहीं होता है। आयोडाइज सॉल्ट सबसे बेस्ट रेमेडी है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट ही आप खा मतलब बेच सकते हैं। टाटा नमक शायद खाते होंगे, तो आपको पता है कि आयोडाइज सॉल्ट ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज हाइपर सिक्रीशन। अगर ये तो कम हो गया, कम आयोडीन की वजह से कम थायरोक्साइन सिक्रीट होगा। अब हाइपर मतलब ज्यादा सिक्रीशन, किसका सिक्रीशन ज्यादा? किसका? थायरोक्साइन का। अगर थायरोक्साइन का सिक्रीशन ज्यादा हो गया, उनके बहुत सारे रीजन है। देखो, कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड कैन लीड टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायरोक्साइन। एक तो एक रीजन मैंने आपको बताया दिया, ट्यूमर और एनी टाइप ऑफ कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। सेकेंड यहां पे कुछ दिया होगा हाइपरथायरॉयडिज्म, ब्लड प्रोटीन जो होते हैं, कुछ ब्लड प्रोटीन होते हैं, ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, 7 to 8% प्रोटीन होते हैं, जो उसमें से कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सिक्रीशन बढ़ा देते थायरोक्साइन, ठीक है। अगर थायरोक्साइन का सिक्रीशन बढ़ गया तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज टूटना स्टार्ट हो जाएगा, आपके जितना भी खाते हो वो सारा ग्लूकोज टूट जाएगा। हमको पता है ग्लूकोज टूटेगा तो बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, हार्ट जो पंपिंग होता है वो बढ़ जाता है। वेंटिलेशन रेट बढ़ जाता है। वेंटिलेशन मतलब होता है रेस्पिरेशन। वेंटिलेशन करते हैं ना, वेंटिलेशन मतलब हवा, उजास, तो दैट इज द रेस्पिरेशन। बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी मैंने बोला ग्लूकोज टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत सारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नर्वसनेस फील होगी, आप बिल्कुल नर्वस हो जाएंगे। इरिटेबिलिटी, आप इरिटेशन फील करेंगे। जो बहुत पतले होते हैं उसको आपने देखा होगा बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो दैट इज द वन ऑफ द रीजन, दैट इज इरिटेबिलिटी। ब्लड प्रोटीन जो होते हैं उसको सिक्रीशन करते हैं, इसको हम लोग एक्सोप्थाल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। तो हाइपर थायरॉयडिज्म बोलो या हाइपर सिक्रीशन बोलो या हाइपर एक्टिविटी बोलो, ज्यादा अगर सिक्रीट हो रहा है तो एक्सोप्थाल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज। कम सिक्रीट होता है तो सिंपल गोइटर, ठीक है, ये गोइटर। और एक्सोप्थाल्मिक गोइटर मतलब ऑप्थाल्मिक मीन्स आंख होता है, आंख बाहर निकल जाना ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे किसी ने बहुत जोर से आप अपनी आंखों को खोलेंगे तो इस तरह का, जिस तरह है, और यहाँ पे थोड़ी सूजन आपको लगेगी, तो प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ आई बॉल, दैट इज नोन एज एक्सोप्थाल्मिक गोइटर। मीन्स यहाँ पे भी ये थायराइड ग्लैंड तो थोड़ी बहुत फूलेगी, गोइटर जितना नहीं होगा, ये गोइटर जितना नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत फूलेगा, लेकिन आंख बाहर आ जाएगी, दैट इज नोन एज एक्सोप्थाल्मिक गोइटर। तो ये था पूरा थायराइड ग्लैंड के बारे में। नाउ एड्रिनलिन ग्लैंड।
सॉरी एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड जो मैंने पहले भी आपको बोला था किडनी के ऊपर होती है, जिसको हम लोग सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। तो ये भी एक है जो आपने शायद किडनी बीन शेप की किडनी होती है, ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इसके ऊपर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ऐसी होती। अगर इसको हम लोग वर्टिकल सेक्शन ले, फॉर एग्जांपल ये पूरा ट्रायंगल था, मैंने उसको ऊपर से कट किया, तो वर्टिकल सेक्शन में मुझे दो पार्ट दिखाई देंगे, बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेड्यूला। तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये है एड्रिनल मेड्यूला। अंदर का जो पार्ट है उसको हम लोग एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं। ये जो बाहर का पार्ट है वहां पे 3 लेयर होती है, आपको जीएफआर याद रखना है। तो ये पहली लेयर है, उसको हम लोग जी बोलेंगे, फिर एफ, और तीसरी जो अंदर की लेयर है उसको हम लोग आर बोलेंगे। तो जोना, सबके आगे आपको याद जोना लगाना, जोना मतलब लेयर, जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फेसिक्यूलेटा, सॉरी फेसिक्यूलारिस और फेसिक्यूलेटा पता नहीं, वो जरा देख लेंगे। जोना रेटिक्यूलेटा, रेटिक्यूलेट। ठीक है, तो ये 3 लेयर होती है, पहली और दूसरी और तीसरी। ठीक है, सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया है, ये जरा याद रखना। इसको हम लोग सुप्रारेनल भी बोलते हैं, सुप्रारीनल। रीनल अ टर्म इज यूज फॉर द किडनी, किडनी के लिए रीनल टर्म इस्तेमाल होता है। ये बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जो मेड्यूला है, मीन्स अंदर का जो पार्ट है, वो हार्मोन सीक्रेट करता है, उसको बोलते हैं एड्रीनालिन, एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन। ये 2 हार्मोन के नाम हैं जो मेड्यूला अंदर का पार्ट सीक्रेट करता है। इसी को एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, शायद टर्मिनोलॉजी आए तो मुझे पता नहीं। जो बाहर का कॉर्टेक्स पार्ट है उसकी 3 मैंने लाइन बताई आपको, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलारिस या फेसिक्यूलेटा होगा, पता नहीं, मैं देख ले तो नहीं दिया है यहाँ पे। 3 लेयर है, यस। ग्लूकोकोर्टिकोइड नहीं, सिर्फ हार्मोन अलग अलग बताए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एलोबरेट कर रहा हूं। 3 लेयर है बाहर की, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलारिस और जोना रेटिकुलेटा, रेटिकुलेट। ये तीनों 3 अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं। आपको शायद 3 नाम, ग्लूकोकोर्टिकोइड कभी नाम सुना हो तो, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ये स्टीरॉइड है। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम लोग लिखेंगे कोर्टिसोल। ये क्या है मैं सब बताऊंगा, थोड़ी देर आप रुक जाओ। जोना फेसिकुलारिस, दैट इज नोन एज ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड। मिनरलोकोर्टिकोइड का एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। और तीसरा है जोना रेटिकुलरिस, क्या, एक मिनट, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड एंड सेक्स कोर्टिकोइड। सेक्स कोर्टिकोइड में देखो, मेल के हार्मोन फीमेल में भी सीक्रेट होते हैं, फीमेल के हार्मोन मेल में भी सीक्रेट होते हैं। उसके हम लोग डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, आपने बहुत सारी औरतों को देखा होगा, बाल दाढ़ी आ जाती है, ठीक है, मूछे होती है, शेविंग करनी पड़ती है, शायद आपने एग्जाम्पल भी याद कर लिया। और बहुत सारे ऐसे मेल होते हैं जिनको दाढ़ी वाड़ी नहीं होती, तो दैट इज ड्यू टू द एक्सेसिव और समथिंग इम्बेलेंस इन द जोना रेटिकुलेटा, जो सेक्स कोर्टिकोइड्स को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो 3 हैं। इनको सेक्स कोर्टिकोइड को हम लोग गोनाडोकोर्टिकोइड्स भी कहते हैं। गोनाड्स आर ऑल्सो सेक्स ऑर्गन, गोनाडोकोर्टिकोइड्स, समझ में आया? गोनाडोकोर्टिकोइड्स या सेक्स कोर्टिकोइड ऐसा बोलते हैं। फंक्शन, सबसे पहले हम लोग एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन का फंक्शन देखो। एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन हम लोगों को
इमरजेंसी हार्मोन इसको हम लोग बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। फाइट, 3F सिचुएशन याद रखो, 3F, फाइट, फ्लाइट या फ्राइट, डर, भागना या तो सामना करना, 3F सिचुएशन में ये रिलीज होता है, जिनको हम लोग एड्रीनालिन रश भी बोलते हैं। देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे ही आप वो घूमने वाला क्या बोलते हैं उसको, मेरी गो राउंड क्या होता है, बैठने के लिए बहुत उतावले होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बैठ जाते हो और एक बार चालू हो गया, उसके बाद लोग चिल्लाते हैं, शायद आपको पता हो। हम लोगों को नीचे खड़े खड़े ऐसा लगता है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक्चुअली एंजॉय नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट अपनी बॉडी में से जो डर है उसको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बाहर निकाल रहे हैं। तो तब हमारी बॉडी को एकदम भयंकर परिस्थिति होती है, आपको पता है हमारी बॉडी में कौन सा सिक्रीशन रिलीज होता है, दैट इज नोन एज एड्रीनालिन। एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन दोनों एक ही काम करते हैं। अगर सोचो कि आप जंगल में जा रहे हैं अकेले और सामने शेर आ गया, देयर इज अ सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन, आप थोड़ी ना टहलने जाएंगे कैसा है तू, है कैसा जंगल का राजा कैसे बन गया है, ऐसा तो नहीं पूछने जाएंगे, ठीक है। तो अब जो भी करना है वो शेर को करना है कि आपको करना है, आपको करना है, शेर को जो कुछ नहीं करना है, शेर मार डालेगा। तो फ्लाइट, एक तो डर हो गया, आप क्या करेंगे, या तो फ्लाइट, वहां से भागने का सोच रहे या तो फाइट करने के लिए। तो तब जाके आपकी जो बॉडी की जो जो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन है, तब उसको स्ट्रेसफुल कंडीशन, ये देखो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा। तो एड्रीनालिन क्या करेगा, आप सोचो आपने वो शेर वाला या कुछ भूत वाला, या आप जा रहे हो तो एक्सीडेंट से बच गए, तो उसके बाद जो सिचुएशन होती है दैट एड्रीनालिन की वजह से होती है, अदरवाइज तो मर ही जाते हैं। तो क्या कर देगा एड्रीनालिन, हमारी बॉडी में हार्ट रेट, आप पता है ना, वो डर होता है तब क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांसें फूल जाती है, पसीना आ जाता है ठंडी में भी, ठीक है, गला सूख जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कम हो जाती है। जब एग्जाम का टाइम होता है तो क्या होता है, डाइजेशन का इम्प्रॉपर होता है, इतना ज्यादा होता नहीं है। तो इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा मसल में, ताकि आप भागने लगो या कुछ फाइट करो या सामना करो कोई चीज का। डिक्रीज अंदर का जो विसरल ऑर्गन है, मतलब स्टमक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो घट जाता है, सिक्रीशन कम होगा, सलाइवा तो कम ही सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं होता। तो आपको पता है स्ट्रेस कंडीशन में भूख नहीं लगती, अपचा जैसा हो जाता है, इंडाइजेशन जैसा। नेक्स्ट, नॉर एड्रीनालिन भी सेम टू सेम है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। रेगुलेट द ब्लड प्रेशर बाय कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मॉल आर्टरीज है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। उसके बाद तो ये एड्रीनालिन का समझ में है ना, 3F स्ट्रेसफुल कंडीशन में बॉडी को प्रिपेयर करेगा, हार्ट बीट, हार्ट रेट बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। एब्डोमेन का जो भी विसरल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन मतलब एब्डोमेन के अंदर जो है उसकी एक्टिविटी घट जाएगी, गला सूख जाएगा, ठीक है, आंखें फट जाएगी ऐसी। और अंदर का जो आपको पता है आइरिश है वो भी थोड़ा डायलेट हो जाता है, मतलब चौकन्ना हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, सेंस ऑर्गन सारे के सारे एकदम चौकन्ना, लड़ाई के लिए तैयार। नेक्स्ट, अब इनके हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सबसे पहले हम लोग बात करें मिनरलोकॉर्टिकॉइड। देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपने सुने होंगे। तो दे रेगुलेट मिनरल मेटाबॉलिज्म एंड कंट्रोल सोडियम पोटेशियम रेशियो इन द बॉडी बाय द स्टिमुलेटिंग द किडनी टू रिटेन सोडियम एंड एक्सक्रीट पोटेशियम। अब ये देखो मेटाबॉलिज्म करेगा सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है, ये आयन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका प्रॉपर बैलेंस। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में स्पेसिफिकली एल्डोस्टेरॉन, ये क्या करेगा, सोडियम को रिटेन करेगा और पोटेशियम को यूरिन के थ्रू किडनी को ऑर्डर देगा कि भाई सोडियम है उसको यूरिन में मत निकाल, पोटेशियम को जाने दे। तो जितना सोडियम रहेगा उतना पानी साथ में कंजर्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द सलाइवा, स्वेट, बाइल,
अवॉइड देयर लॉस फ्रॉम द बॉडी एंड ऑल्सो इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिन। तो ये कहीं से भी सोडियम को एब्जॉर्ब कर देगा, हमारे स्वेट में भी नहीं जाने देगा सोडियम को, सलाइवा में से भी नहीं जाने देगा, मतलब हर जगह से सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा और पानी की बचत करेगा। कब ये होता है? जब आप बहुत हीट, मतलब समर में आप जाओ कहीं पे और आपने पानी नहीं पिया, आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो सोडियम को प्रिजर्व करेगा, तो सोडियम अपने आप पानी को प्रिजर्व करेगा। ठीक है, ऑस्मोसिस आप शायद पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से मिनरलोकोर्टिकोइड मिनरल का बैलेंस स्पेसिफिकली सोडियम और पोटेशियम का ध्यान रखता है। ड्यूरिंग द वाटर लॉस, और वाटर बहुत कम मिल रहा है, उस वक्त ये घटा देगा एक्सक्रीशन ऑफ वाटर और बचाएगा। नेक्स्ट इज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल, जो सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड, दीज आर नॉट हार्मोन, दीज आर द ग्रुप ऑफ हार्मोन। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, मिनरलोकोर्टिकोइड मतलब ये एक हार्मोन नहीं है, बहुत सारे, उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड में भी कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा है, लेकिन कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है। कौन सीक्रेट करता है? जोना ग्लोमेरुलोसा, राइट, वो चीज याद रखना। देखो, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन दो एग्जांपल दिए, तो मैंने कॉर्टिसोल लिख दिया, कॉर्टिसोन भी याद रखना। नेक्स्ट, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में लाइक शॉक, पेन, एक्सट्रीम कोल्ड और इन्फेक्शन, मतलब बीमारी की हालत में शॉक लग गया है, बहुत ज्यादा बुखार है, उस वक्त ये सीक्रेट होगा। और इन्फेक्शन में या बहुत ज्यादा ठंडी में भी ये सीक्रेट होगा। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारी चीजों का ये मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब ध्यान रखेगा। इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा और ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का कहीं से भी रिजर्वियर, जहां जहां ग्लूकोज पड़ा है वहां से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा। इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा मैं सब अभी बता रहा हूं। लिवर सेल फ्रॉम ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, प्रोटीन और फैट को ब्रेक करेगा कौन? लीवर, और ग्लूकोज को रिलीज करवाएगा। तो फैट और प्रोटीन आमतौर पर टूटते नहीं है, मतलब ब्रेक नहीं होते, उसका डाइजेशन नहीं होता, लेकिन ग्लूकोकोर्टिकोइड या कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो क्या करवाएगा? प्रोटीन में से भी ग्लूकोज बनवाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं उसको, शायद यहाँ पे नहीं दिया होगा। और फैट को भी ब्रेक करके उनमें से भी ग्लूकोज को रिलीज करवाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। एक्सेप्ट कार्बो